अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज राय इत्तला चैनल का पहला व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। आज मैं पाकिस्तान के मशहूर शहर हफ्साबाद में आया हूँ। अच्छा, मेरे साथ मेरे मामू जान के बेटे हैं। हफ्साबाद की कौन सी चीज़ मशहूर है यहाँ पर? भाईजान इधर चावल मशहूर है। हाँ बिल्कुल जी, शेखुपुरा, हफ्साबाद और गुजरावाला और कामों की यहाँ के चावल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी हमें इस तरह की इतलात मिली है कि वहाँ पर भी इन शहरों के चावल बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा और क्या मशहूर है यहाँ का? और इसके अलावा उधर मशीनरी बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो इधर वो हड्डी जोड़ वाले वो मशहूर है। क्यों यहाँ पर ज़्यादा लोगों की हड्डियाँ टूटती है? रास्ते ठीक नहीं है ना। अच्छा अच्छा, तो इसलिए जो है ना चोट वगैरह लग जाती है, हड्डी टूट जाती है। फिर वो इधर ज़्यादा वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो मशहूर है, फिर उनके पास चले जाते हैं। सही। ये पाकिस्तान में जो आपने कहा ना रास्ते सही नहीं है, ये सिर्फ हफ्साबाद का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान के हर शहर का यही मसला है। चलो आओ आज आपको दिखाते हैं कि हम इधर जानवरों के लिए चारा लेने के लिए आए हैं। तो मैं भी मामू का बेटा, ये मुझे भाई अफजल जान ये भी मुझे अपने साथ लेकर आ गया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि देहातों की ज़िंदगी कितनी मज़ेदार है। चलो आगे चल के हम दिखाते हैं कि मामू के बेटे जानवरों के लिए चारा काट रहे हैं। तो हम आगे जाकर आपको वो सीन दिखाते हैं। ये देखो माशाल्लाह, यानी कि कितना प्यारा सीन है। और चारे के ऊपर देखो शबनम आपको पड़ी नज़र आ रही है। जब इसके अंदर आदमी सुबह सुबह चलता है तो जो आँखों की बिनाई और बहुत सारी बीमारियों का खात्मा होता है। तो माशाल्लाह देखो कितना प्यारा, हर तरफ सब्ज़ी ही है। ये माशाल्लाह मामू के बेटे ये जानवरों के लिए चारा काट रहे हैं। माशाल्लाह ये सुबह के वक्त जानवरों के लिए यानी कि खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। हर कोई इनमें से एक अपना कारोबार कर रहा है, कोई पर्दे का, कोई जूतों का, कोई कपड़ों का। अच्छा माशाल्लाह देखो मुबशर साहब, ये क्या चीज़ चला रहे हैं आप? ये दातर है। अच्छा, ये हमें दिखाया, हमें देखते हैं किस तरह चलाते हैं। भाई मुबशर साहब, ये पता नहीं दातर इसको कहते हैं, इसके साथ जानवरों के लिए चारा काट रहे थे। हम भी चला के देखते हैं किस तरह चलता है। यार ये तो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है। जोर से करो ना, माशाल्लाह आप शहरी लोग हैं, आपसे नहीं होगा ये काम। हम पेंडू लोग हैं। यार ये आप बर्गर खाने वाली कौम है। ये देखो कैसे चला रहा है, यार हमने इसे कभी चलाना भी नहीं आ रहा है। यार हमने कभी नहीं चलाया तो क्या आप करें बर्गर की कौम है ना। हम क्या करें, कभी चलाया भी नहीं है। तो अच्छा ना, वैसे इसके साथ दातरी की निस्बत उधर मारना उसकी तरफ, वो जो मोटा बैठा हुआ है वो देखें, वो भाई भी काट रहा है। ये देखें, ये भाई को देखें, भाई ये लेके जा रहा है उठा के। माशाल्लाह देखो, ये हमारे साथ है राना नुमान एडुकेट साहब जी। अच्छा राना नुमान साहब, हाँ जी। ऊंची आवाज़ से बात करें ना, जी जी। ऊंची आवाज़ से बात करें। हाँ जी बताएं, बोले। आप सिर्फ जानवरों के लिए चारा चोरे लेकर जाते हैं, जानवर रखे हुए हैं कि इसके अलावा भी कोई और काम करते हो? हम इसके अलावा शॉप पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? किस चीज़ की जूते शॉप है? पूरा जूते सेल बताओ। करते हैं, जूते सेल करते हैं। अच्छा, कौन सा जूते सेल करते हैं? लेडीज। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो इनके साथ हम कहते हैं कि ये हमारी कोई रहनुमाई कराएं कि जिम्मेदारी के बारे में इनको किन मुश्किलात का सामना है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पंजाब पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, किसका नाम है, यानी कि कनक की वजह से यहाँ से पूरा पाकिस्तान बल्कि यहाँ की कनक दूसरे मुल्कों में भी जा रही है। तो इस साल हम देख रहे हैं कि ज़िम्मेदारों को जो उन्होंने यानी कि पैली को तैयार करने में जब इन्होंने कनक लगाई थी, शुरू में बीज डाला था, खाद डाली थी, तो उसके बाद अभी जो खर्चा उनका बहुत ज़्यादा हुआ था, तो अभी हुकूमत ने कह रहे हैं कि रेट बहुत ही ज़्यादा इसका कम लगा दिया है कि जो इनका खर्चा था ना वो भी पूरा नहीं हुआ। पैली का जो इन्होंने इसके ऊपर लागत लगाई थी, कह रहे हैं कि हम अभी इसको कटाई करके अभी कुछ दिनों में, अभी कई पैलियों की तो कटाई भी होगी, अभी कुछ रह भी गई हैं, जो ज़्यादा थी वो रह गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लागत लगी थी ना वो भी नहीं पूरी हो रही। तो भाई नोमी साहब से पूछते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बात दुरुस्त है जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है जी भाई, ये किसानों के पैसे भी नहीं पूरे हो रहे जितने पैली पे लगाए? बहुत ज्यादा महंगाई हो गया, महंगाई की वजह से किसान बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा नहीं, जो कहते हैं कि भाई यानी तेल, खाद, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो उसकी वजह से किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो कह रहा है कि इस महंगाई ने तो हमारा रगड़ा निकाल दिया। फिर हमारे जो थोड़ा बहुत हमारा आसरा होता था कि कनक मुंजी की जब कटाई होगी तो कुछ पैसे आएंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अभी तो हमारे खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں آیا تھا تو آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ پگڑی یہ پرنا میں نے اپنے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ پنجاب کے کسان کی یہ پرنا شان ہے اور یہ پرنا بہت ہی چیزوں کے لیے فائدہ مند بھی رہتا ہے کہ جس طرح دھوپ گرمی میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے نیچے گرد و غبار پڑا تو نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس کی پہچان سر پہ باندھنے کا نام ہے نہ کہ صرف اور صرف اس کو اپنے کندھے پر رکھنے کا نام ہے. یہ رانا ضیاء صاحب ہے ماشاءاللہ دیکھو جو نیچے یعنی کہ داتے کے ساتھ مبشر صاحب پٹھے کو کاٹ رہے ہیں جو نیچے رہ گئے تھے ان کو اٹھا رہے ہیں. اور ادھر بھائی نعمان صاحب ہے وہ داستری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. اچھا بھائی نعمان صاحب یہ اس کو کھالا کہتے ہیں نا آپ؟ جی جی، یہ کھالا پانی لگانے کے لیے ہے، یہاں سے پانی جاتا ہے فصلوں کو. اچھا اس کے بارے میں مجھے بھی کچھ معلومات ہے. جس طرح وہ آپ کو سامنے شاید وہ فیٹر نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں سے پانی نکال کے پھر اس کھالوں کے ذریعے دور دور تک کئی پہلوؤں تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو قریب کوئی اور فیٹر نظر نہیں آ رہا نہ ہی موٹر نظر آ رہی بلکہ اسی فیٹر کے ذریعے اور انہی کھالوں کے ذریعے دور تک پانی کو پہنچاتے ہیں. اچھا اور دور دور تک آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی تو یہ کنکوں کا سیزن ہے، کنکیں پک رہی ہیں تو آپ کو کنکیں نظر آ رہی ہیں. مبشر صاحب اس کو سر میں نہ لگا لینا، اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اچھا نہیں لگے گا، صحیح ہو گیا. اچھا نا یہ ماشاءاللہ قسم سے دیہات کی زندگی بہت ہی پرسکون ہے. دیکھو دور دور تک آپ کو شور نہیں نظر آ رہا. آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جو چارہ ہے اس کو چٹالا کہتے ہیں، ہلکا ہلکا ہل رہا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور ٹھنڈی میٹھی صبح کا وقت ہے. ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے، بہت ہی سکون آ رہا ہے. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.